तुम्हारी ये ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी बोला तो ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। चुनावी मौसम है, 3 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान में और नेताओं के भाषणों की गूंज हर गली, हर चौक चौराहे तक पहुंच रही है। रैलियों, रोड शो और सभाओं का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। वहीं इस सियासी मैदान में एक आवाज ऐसी भी गूंज रही है जो गूंज तो बिहार में रही है लेकिन असर पूरे देश की राजनीति पर डाल रही है। वो आवाज है हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी बिहार के चुनावी रण में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। उनकी मौजूदगी से सियासी समीकरण एक बार फिर उलझते दिखाई दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर बिहार की राजनीति में दस्तक देने वाले ओवैसी अब फिर वही जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल और भी गर्म है। उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। बिहार में भी लग रहा है। वो कहीं भी चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने भाईजान आ गए हैं। बिहार में भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बार बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू की चौखट तक दौड़ लगाया था, लेकिन महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद से लगातार ओवैसी महागठबंधन पर फायर हैं। वो जहां भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं उनके निशाने पर एनडीए तो है ही, साथ ही महागठबंधन भी उतना ही है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कह दिया। बस यही से शुरू हुई है बिहार की सियासी जंग की नई कहानी। तेजस्वी बनाम ओवैसी की जुबानी जंग। जिस तरह से तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा, उसके बाद ओवैसी ने एक सभा में उन पर ताबड़तोड़ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई हमले किए। जी हां, अपने 15-20 मिनट के भाषण में जो उन्होंने एक्स पर डाला है, 15 से 20 मिनट का वो भाषण है, उसमें पूरे भाषण में उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया। जी हां, ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आसमान पर उड़ रहे हैं और उन्हें सीमांचल की जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टरपंथी आतंकवादी हैं। मैं तेजस्वी से पूछता हूं, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। वह मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं क्योंकि मैं गर्व के साथ अपने धर्म का पालन करता हूं। जरा आप भी सुनिए ओवैसी को। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी ये ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा।
सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर यह शख्स चरमपंथी कहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते हैं। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो, याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर, उनके बयान पर ओवैसी का गुस्सा तेजस्वी पर फूटा है, वो आपने देखा और सुना। अब इस लड़ाई का असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा। तेजस्वी यादव इस बार महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं और वे चाहते कि सभी खासकर मुस्लिम और यादव समीकरण एकजुट रहें, लेकिन ओवैसी इस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी की मौजूदगी ने पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। तेजस्वी और ओवैसी की जुबानी जंग से माहौल और गर्म हो गया है, जबकि एनडीए इस टकराव का लाभ लेने की कोशिश में है। अगर इस बार भी ओवैसी 5 से 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो यह महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये वोट सामान्यतः महागठबंधन के पाले में जाते हैं, यानी सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि ओवैसी की मौजूदगी बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, लेकिन वो इन आरोपों को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि हम किसी की बी टीम नहीं, बल्कि संविधान और देश की जनता की आवाज हैं। यह बयान उनके समर्थकों में उत्साह तो भरता है, लेकिन विरोधियों को और हमलावर बना देता है। अब ओवैसी और तेजस्वी की इस लड़ाई का असर बिहार के चुनाव पर कितना दिखाई देता है, खासकर मुस्लिम वोटर्स में, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक तरफ 4 PM